हेलो हेलो किचन 123 में आज बन रहा है चॉकलेट कस्टर्ड। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं मेरे सामने हैं, आप देख सकते हैं। किचन 123 की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का बेल बटन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे सामने ये डेगची में है 1.5 कप दूध है और यहाँ पर है 4 खाने के चम्मच भर के चीनी के, 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के जिससे सूप बनाया जाता है, ये वो वाला कॉर्नफ्लोर है। आधा कप क्रीम मैंने ली हुई है पैकेट की, अगर आप मलाई इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 खाने के चम्मच के बराबर चॉकलेट चिप है जो कि डेकोरेट करने के लिए हम ठंडा करने के बाद चॉकलेट कस्टर्ड को इसके ऊपर से हम डालेंगे। और यहाँ पे ये जो मेरा कटिंग बोर्ड है इसके ऊपर ये चॉकलेट की बार है, 200 ग्राम की है, आसानी से मिल जाती है। इसका पैकेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुकिंग चॉकलेट होती है, पकाने के लिए इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ चॉकलेट की चीज़ें। ये तकरीबन 160 रुपये का पैकेट मुझे मिला था, 200 ग्राम इसके अंदर है। ये अच्छी क्वालिटी का ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है, तो कोई भी अच्छी क्वालिटी का ब्रांड ले लें, ये लेना चाहे तो ये ले लें, ये आपकी चॉइस है। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये करना होगा कि ये जो बार है इसको हमने छोटे पीसेस में कट करना है ताकि आसानी के साथ ये दूध में घुल सके और हमें दूध को बहुत ज़्यादा देर पकाना ना पड़े, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर पकाएंगे तो फिर कस्टर्ड हमारा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही थिक हो जाएगा। तो पहले इसका काम करते हैं। ये थिक सी चॉकलेट बार है और ये थोड़ी सी स्वीट है। इसके ऊपर डार्क चॉकलेट लिखा हुआ है, लेकिन इसको जब मैंने चख के देखा तो ये मुकम्मल तौर पे डार्क चॉकलेट की तरह कड़वी नहीं थी, क्योंकि जो असल में डार्क चॉकलेट होती है उसमें बिल्कुल भी मिठास शामिल नहीं होती, लेकिन इसके अंदर हल्की सी मिठास शामिल है। तो इसके छोटे टुकड़े इस तरह से मैं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी थिक सी बार है। तो इसको मैंने पहले फ्रिज में रखा हुआ था जब मैं ख़रीद के लाई, क्योंकि गर्मी में ये पिघल के बिल्कुल इसकी शेप बिगड़ जाती है, तो फिर काटना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने इसको फ्रिज से जब निकाल के रखा तो आधा घंटे के अंदर ही ये इस तरह से सॉफ्ट हो गई कि अब मेरे लिए इसको काटना निस्बतन आसान है। जब ये बहुत थिक जमी हुई होती है मोटी बार तो फिर इसको काटना काफ़ी मुश्किल होता है। तो चलें, ये तो कट गई। ये इस प्याले में मेरे पास कॉर्नफ्लोर मौजूद है और इसकी मदद से हम कस्टर्ड बनाएंगे। जो कस्टर्ड पाउडर होता है वो भी असल में कॉर्नफ्लोर ही होता है और उसके अंदर कोई ना कोई फ्लेवर मिक्स किया हुआ होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी का या मैंगो का या वनीला की खुशबू उसमें शामिल होती है। आप चाहें तो वनीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मैंगो भी इवन के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट का जो टेस्ट है वो ही इसमें नुमाया होगा। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ सादा कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर रही हूँ, हर घर में आसानी से मौजूद होता है। वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी आप इतनी ही मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आपके घर में कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल हो वो इसमें डाल दें। अभी चूल्हा मैंने नहीं चलाया, डायरेक्टली देगची के अंदर इसको मैं दूध में मिक्स करूँगी, अच्छी तरह मिक्स करके फिर उसके बाद मैं इसको चूल्हे पे पकने के लिए रखूँगी। अब ये जो चॉकलेट चिप है इसको मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला था, फ्रीज़र में मैंने इसको पैकेट में रखा हुआ है क्योंकि ये गर्मी में फ़ौरन से पिघल जाती है। इसको मैं दोबारा रखती हूँ फ्रीज़र में और इसको आपके सामने रखती हूँ चूल्हे पे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन आंच को मैंने ज़रा कम ही रखा हुआ है ताकि मैं इसको आराम से विस्क कर सकूँ। और साथ ही मैं इसके ये जो चीनी है 4 खाने के चम्मच भर के, ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो गया है दूध। और ये रही चॉकलेट, ये भी इसमें डाल देते हैं ताकि ये भी मेल्ट हो जाए। अब इसमें शर्त ये है कि आपने लगातार इसके अंदर विस्क या चम्मच को चलाते रहना है, क्योंकि सभी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो चिपकने वाली हैं, चॉकलेट भी, चीनी भी, कॉर्नफ्लोर भी, तो इसको चिपकने का मौका नहीं आपने देना। चॉकलेट थोड़ी सी
ये देखें, मेल्ट इसके अंदर होके मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर ये क्रीम ऐड करती हूँ। अभी ये देखें, इसके ग्रेन से टुकड़े टुकड़े इसके अंदर दूध के अंदर नज़र आ रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो ये टुकड़े गायब हो जाएंगे। ये देखें, साइड पे चॉकलेट चिपकनी शुरू हो गई है। इसको भी मैं साथ साथ ऐसे मिक्स करती जाती हूँ, वरना अगर ये जल गई तो फिर चॉकलेट से कड़वापन आ जाएगा। आंच देखिए मैंने कितनी रखी हुई है, दरमियानी से भी कम आंच है, क्योंकि अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो जितनी मर्जी आप ऐसे इसके अंदर विस्क घुमाते रहें, वो ठीक से डिज़ोल्व नहीं होगा और ऐसे गुठलियाँ बनने लगेंगी और फिर आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी उसको ठीक करने के लिए। इसका कलर देखें कितना ज़्यादा डार्क हो गया है। इसके अंदर अभी मैं क्रीम ऐड करूँगी तो कलर इसका थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। चॉकलेट इससे मुकम्मल तौर पे घुल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम। इसकी भी ये देखें अलहदा अलहदा बिखरी हुई है। मिक्स करते जाना है इसको मैंने। ये देखिए इसका कलर जो है वो लाइट हो गया है, लेकिन अभी भी वो क्रीम के टुकड़े मौजूद हैं, छोटे छोटे टुकड़े। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है इसी तरह। ये फेंटू या विस्क है, इसकी मदद से। चॉकलेट कस्टर्ड को पकते हुए हल्की आंच पे 10 मिनट हो गए हैं। अभी काफ़ी ये थिक तो हो चुका है, लेकिन हमने इसको थोड़ा मज़ीद थिक करना है। 13-14 मिनट 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, तो फिर ये उस तरह हो जाएगा जिस तरह के हमें चाहिए, कि जब भी हम किसी प्याले या जिस डिश के अंदर आपने इसको प्रेजेंट करना है उसके अंदर ये जम जाएगा। बिल्कुल मैंने इसको दरमियान में छोड़ा नहीं है। देखिए बबल्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। अगर आप आंच को तेज़ करेंगे तो ये उछल उछल के इर्द गिर्द और आपके ऊपर भी गरम गरम चॉकलेट लग के आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए आंच हल्की है। और ये देखें किस तरह से खूबसूरत बबल्स इसमें बन रहे हैं। और मैंने नीचे से बिल्कुल नहीं लगने दिया, हालांकि ये जो मेरा पैन है ये नॉन स्टिक नहीं है, बल्कि मेटल का है ये। इसमें कोई इस तरह की लेयर नहीं है, तो इसलिए मैंने ये मेटल का ही विस्क करने वाला यूज़ किया है। बस अब मैं इसको चूल्हे से हटाती हूँ, ज़रा सा ठंडा होगा तो फिर इसको मैं कंटेनर्स के अंदर डाल के सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। मैं पिछले 10 मिनट से क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी और साथ में इसको विस्क कर रही थी, ताकि ये इसी तरह से देगची के अंदर सेट ना हो जाए। अगर मैं इसको इस तरह से नहीं हिलाऊंगी और वैसे इसके ठंडे होने का इंतज़ार करूंगी तो चॉकलेट कस्टर्ड की सही शेप हमारे इन कंटेनर्स के अंदर नहीं बनेगी। तो ये मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये उबलता हुआ गर्म नहीं है। तो ये रहा चॉकलेट कस्टर्ड। ये हमारे छोटे छोटे से कंटेनर्स हैं जिसके अंदर हम प्रेजेंट करेंगे। प्याले में भी डाल के मैं आपको दिखाऊंगी, आप चाहें तो प्याले के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह की चीज़ है जिसको आप इंडिविजुअल सर्विंग में अगर दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसकी मदद से पोर करती हूँ एहतियात के साथ। ऊपर तक मैंने इसको भरा हुआ है। चॉकलेट चिप अभी नहीं लगाऊंगी, रेफ्रिजरेट करने के बाद जब ये अच्छी तरह से जम जाएगा तो फिर मैं इस पर चॉकलेट चिप डालूंगी। अभी डालूंगी तो इसके अंदर ये पिघल जाएंगे, अलहदा से चॉकलेट चिप नज़र नहीं आएंगे। चॉकलेट कस्टर्ड तो अब जा रहा है 3 घंटे के लिए फ्रिज में। वो जो फ्रिज की पीछे वाली दीवार होती है उसके करीब करके मैं रखूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब ये तैयार हो जाएगा, अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, प्रेजेंट करने के लिए रेडी होगा, तो फिर मैं इसमें चॉकलेट चिप डालूँगी और प्रेजेंट कर दूँगी। 2.5 घंटे फ्रिज में मैंने चॉकलेट कस्टर्ड को रखा, अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। यहाँ पे मेरे पास प्लेट में ब्लैक वाले चॉकलेट चिप के अलावा और भी चीज़ें मौजूद हैं। वाइट वाले चॉकलेट चिप हैं और ये गोल्डन कलर्स के ये ऐसे बॉल्स हैं, ये खाने वाली होती हैं।
और बेकिंग की चीज़ें जहाँ से मिलती हैं वहाँ से आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप लगा लें तब भी ठीक है, ना लगाएं तो तब भी ये चॉकलेट कस्टर्ड बहुत मज़ेदार है। लेकिन डेकोरेट करेंगे तो ज़ाहिर है कि इसकी रौनक में इजाफा होगा। तो वाइट चॉकलेट चिप लगाए ताकि क्लियरली नज़र भी आए। दो तरह की प्रेजेंटेशन मैंने आपको करके दिखा दी, और फाइनल प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो और भी इंटरेस्टिंग है, वो आपको दिखाती हूँ। कैफेज में आजकल हाई टी फॉर 2 पर्सन के लिए आमतौर पर इसी तरह ये जो 2 टीयर्स वाला, ये जिसकी ऐसे 2 पोर्शन होते हैं, इस तरह के प्लेटर्स मिलते हैं। बाजू का 3 लेयर्स वाले भी मिलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें, सैंडविचेस, बंस और कुछ ना कुछ डिज़र्ट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं। बड़े मज़े के, बड़े टेम्पटिंग लगते हैं। घर पे भी आप ऐसा ही बना सकते हैं। इस प्लेट के अंदर मैंने ओपन सैंडविचेस रखे हुए हैं। सिंपल से सैंडविचेस हैं जिसमें टमाटर, खीरा, थोड़ी सी बंद गोभी है, और ये चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं जिसके ऊपर चाट मसाला डाल के और नमक डाल के इसको कुक किया हुआ है। आसानी से बन गए, देखने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का थीम बन गया। और यहाँ पर अगर आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है, एक प्याले के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में डाल के, तो आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। बनाएं, ट्राई करें और यकीन करें कि ज़रूर आपकी तारीफ़ की जाएगी चॉकलेट कस्टर्ड खिलाकर। तो मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।